1 जनवरी 1894 कलकत्ता की एक ऑर्डिनरी सी गली, यही जन्म हुआ सत्येंद्र नाथ बोस का। वो उन स्टूडेंट्स में से नहीं थे जो सिर्फ फॉर्मूलाज याद करते हैं। जब क्लास में बाकी स्टूडेंट्स इक्वेशंस सॉल्व कर रहे थे, बोस चुपचाप सोच रहे थे, व्हाई डू दीज इक्वेशंस एक्चुअली वर्क। स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने वेस्टर्न फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स में मिस्टेक्स नोटिस कर ली थी, और जब रिजल्ट्स आए, MSc मैथमेटिक्स टॉप रैंक। बाय मेमोराइजिंग? नो, बाय अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। टाइम बदला। बोस पहुंचे ढाका यूनिवर्सिटी एज अ फिजिक्स टीचर। लेकिन यहां ना एडवांस्ड लेबोरेटरी थी, ना फंडिंग, सिर्फ चौक, ब्लैक बोर्ड और एक सवाल जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, Why does light behave the way it does? दिन में टीचिंग, रात में थिंकिंग, और दिमाग में एक इनकम्प्लीट आंसर। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी, हर पार्टिकल अलग होता है, हर पार्टिकल की आइडेंटिटी अलग होती है। लेकिन बोस ने सोचा, What if particles are not distinguishable at all? अगर पार्टिकल्स एक जैसे हो सकते हैं तो? यह एक सिंपल थॉट था, लेकिन इसके अंदर पूरी फिजिक्स को बदलने की पावर थी। यही से बोस ने डेवलप की एक कंप्लीटली न्यू स्टैटिस्टिक्स जो एक्सप्लेन कर सकती थी फोटॉन्स और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बोस ने अपना रिसर्च पेपर एक ब्रिटिश साइंटिफिक जर्नल को भेजा। रिप्लाई आया, रिजेक्टेड। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्कशन, जस्ट साइलेंस। बहुत लोग यही रुक जाते, लेकिन बोस के लिए ये एंड नहीं था। यहीं से रियल जर्नी शुरू हुई। बोस ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने डायरेक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेटर लिखा। ना एरोगेंस, ना फियर, सिर्फ एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज कंसिडर माय वर्क। आइंस्टाइन ने पेपर पढ़ा और तुरंत समझ गए, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी फिजिक्स। उन्होंने पेपर का जर्मन में ट्रांसलेशन किया और खुद पब्लिश करवाया। यहीं से जन्म हुआ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का और एक न्यू क्लास ऑफ पार्टिकल्स का, बोसॉन्स। फोटॉन्स जो लाइट को पॉसिबल बनाते हैं, ग्लूऑन्स जो न्यूक्लियस को बाइंड करते हैं, और हिग्स बोसॉन जो मास देता है। आज जब भी तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स समझते हो, बोस का आइडिया वहीं होता है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं। बोस ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कामली कहा, आई हैव रिसीव्ड ऑल द रिकग्निशन आई डिजर्व। बोस इंडिया लौट आए और पूरी जिंदगी टीचिंग को डेडिकेट कर दी। उनका बिलीफ सिंपल था, साइंस अवार्ड्स के लिए नहीं, अवेकनिंग माइंड्स के लिए होती है। सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रूव कर दिया, यूनिवर्स बदलने के लिए ना ह्यूज लेबोरेटरी चाहिए, ना फेम, सिर्फ एक ऑनेस्ट क्वेश्चन और एक ट्रू आइडिया। और याद रखो, अगर तुम्हारा आइडिया सही है तो एक दिन पूरा यूनिवर्स उसकी गवाही देगा। जिस पेपर को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, उसी पेपर ने पूरे यूनिवर्स की लैंग्वेज बदल दी। सोचिए, एक स्टूडेंट, एक टीचर, बिना लैब, बिना फंडिंग और बिना पहचान, फिर भी उसका आइडिया पूरी मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन बन गया। अगर उस दिन सत्येंद्र नाथ बोस हार मान लेते, तो आज शायद पार्टिकल्स की दुनिया अधूरी होती। बोस को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सिस्टम को एक्सपेरिमेंट दिखता है, लेकिन विजन नहीं। क्योंकि सिस्टम मार्क्स देखता है, लेकिन पोटेंशियल नहीं। और यही सिस्टम आज तुमसे कहता है, तुम एवरेज हो, तुमसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन सुनो, आज बोस ढाका की ब्लैक बोर्ड पर नहीं है, वो तुम्हारे स्टडी टेबल पर बैठा है। वो वही सवाल पूछ रहा है जो तुम पूछते हो, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। याद रखो, बोस का पेपर भी पहले रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने आइडिया छोड़ने से इनकार कर दिया। टॉप रैंकर्स और बाकी स्टूडेंट्स में अंतर इंटेलिजेंस का नहीं होता, अंतर होता है रिजेक्शन के बाद भी खड़े रहने का, डाउट के बाद भी पढ़ते रहने का, फेलियर के बाद भी बिलीव करते रहने का। अगर तुम सोचते हो कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कमाए मतलब मैं कमज़ोर हूँ, तो तुम खुद को रिजेक्ट कर रहे हो। याद रखो, रिजेक्शन फाइनल नहीं होता, साइलेंस फेलियर नहीं होता, स्ट्रगल
वीकनेस नहीं होता, ये बस एक संकेत होता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। फिजिक्स ने बोस को रिजेक्ट किया था, आज फिजिक्स बोस के बिना अधूरी है। अब सवाल ये नहीं कि नीट या जेई कितना टफ है, सवाल ये है क्या तुम बोस की तरह एक आइडिया के लिए अंत तक लड़ सकते हो।